हेलो बच्चा, दिस इज गॉड सा। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पार्टनरशिप की कुछ बारीक बातों पर काम किया। मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक में मैंने पिछले टॉपिक में बात किया। इसका मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर दूं। इज इट क्लियर? मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। चलिए जी, जहां से मैंने खत्म किया था उसी के आगे पार्टनरशिप पर ही काम कर रहा हूं। पार्टनरशिप डीड, इज इट क्लियर? पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीड अपॉन बाई ऑल द पार्टनर्स। तो बेटा यहां पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख लिया जाता है। इज इट क्लियर? ये ओरली भी हो सकता है और ये रिटन में भी हो सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पार्टनरशिप डीड होने से, इज इट क्लियर, हर चीज, और वो भी रिटन होने से, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, जिससे कि आप किसी भी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डाइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी भी अदर पार्टनर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, इट कैन बी सॉर्टेड आउट। इज इट क्लियर? बेटा तीसरी बात है सिग्नेचर। बेटा इस डीड पर सभी लोगों को साइन करना पड़ेगा यदि आप रिटन पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। इज इट क्लियर? रिटन बना रहे हैं तो सबको करना पड़ेगा। सर पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है बेटा? क्या क्या होता है सर डीड में? बेटा नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए होगी या इसमें एक लॉन्जिविटी होगी। इज इट क्लियर? ये सब लिखा रहता है। पार्टनरशिप की डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, कौन कितनी कैपिटल निकाल लगाएगा बिजनेस में, और क्या रेशियोज होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी होगी, लोन यदि है तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनर जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें सैलरी और कमीशन वगैरह किस रेट से दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? गुडविल के ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, गुडविल का वैल्यूएशन किस फार्मूले से होगा। इज इट क्लियर? यदि फर्म नहीं चलती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर हम लोग सेटलमेंट कैसे करेंगे, हम सेटलमेंट कैसे करेंगे। इज इट क्लियर? ये सब चीजें कंटेंट्स में दी रहती हैं। तो डीड में क्या क्या लिखा होता है? Name of the firm, name and address of the partner, nature and place of the business, duration of the partnership. Duration of the partnership कब कमेंस हुई है, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, कौन कितनी ड्राइंग्स कर सकता है, कैपिटल पर किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग्स पर किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा, क्या पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्युनरेशन दिया जाएगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा। ये सब मेंशन जिस डॉक्यूमेंट में होती है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रजिस्ट्रेशन। सर डीड का रजिस्ट्रेशन मैंने आपसे कह दिया, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो कराओ, ना कराना चाहो ना कराओ। सर यदि हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो बेटा फर्म रजिस्ट्रेशन फर्म बनाते वक्त या कभी भी बीच में कर सकते हैं। सर यदि हम रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा आउटसाइडर कैन फाइल अ केस ऑन द फर्म बट फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। माइनर के एडमिशन को लेके मैंने कहा था यू कैन मेक हिम एन बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, कैन बी बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, यू कैन नॉट मेक हिम अ पार्टनर फॉर लॉसेज। और मैंने कहा था सर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन बी अकाउंटेबल फॉर द लायबिलिटीज बट ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Is it clear? एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है बेटा, सबसे पहली चीज है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आप किसी को भी पार्टनर बना सकते हो, बट बेटा जरूरी बात जरूर समझ लेना, जब तक सारे लोग मेजॉरिटी नहीं, सारे लोग, टिल द टाइम ऑल द पार्टनर्स आर नॉट अग्री टू दैट, nobody can be admitted
to the partnership. Nobody can be admitted to the partnership. तो एडमिशन के लिए क्या जरूरी भैया? एडमिशन के लिए जरूरी है कि सभी लोगों का तैयार होना जरूरी है. अच्छा गॉड सर, यदि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, एक्स अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है और आर्गुइंग और खुद जाना चाहता है, कोई कहता मैं जा रहा हूं, मेरी बजाय मेरे बेटे को पार्टनर बना लो. भैया जब तक वाई और जेड तैयार नहीं होंगे, इज इट क्लियर, एक्स का बेटा भी पार्टनर नहीं बन सकता. हां, एक्स चाहे तो अपने बेटे को सब पार्टनर बना सकता है, लेकिन प्रॉपर पार्टनर नहीं बना सकता है. तो पार्टनर के एडमिशन के लिए क्या जरूरी है? पार्टनर के एडमिशन के लिए जरूरी है कि ऑल द पार्टनर शुड बी अग्री टू दैट. ऑल द पार्टनर शुड बी अग्री टू दैट. नेचर ऑफ द लाइबिलिटी. नेचर ऑफ द लाइबिलिटी भैया, पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होगी? जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट एंड सेवरल, दिस मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स डेट बोथ जॉइंटली विद द अदर पार्टनर एंड इंडिविजुअली इन देयर ओन कैपेसिटी. इज इट क्लियर? तो भैया क्या है लाइबिलिटी? क्या है? जॉइंट एंड सेवरल. इज इट क्लियर? जॉइंट एंड सेवरल मतलब एक्स वाई जेड पार्टनर है सर, एक्स वाई जेड पार्टनर है. एक्स ने कोई बोनाफाइड गुड फेथ में कोई भी काम किया है तो उसके काम के लिए वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे. इज इट क्लियर? और एक्स ने कोई काम अपनी कैपेसिटी में किया है, बिना वाई और जेड की कंसेंट से किया है, तो पूरी फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, एक्स ओनली जिम्मेदार होगा. तो भैया आप जानते हैं पार्टनरशिप क्या है भैया? इट इज एन सर, पार्टनरशिप क्या है? ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें तन मन धन से पार्टनर बना जाता है. यदि आप फर्म में रहकर फर्म के इंटरेस्ट को मद्देनजर कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑल द पार्टनर्स विल बी जॉइंटली लायबल फॉर दैट. बट सर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर, बिना अदर पार्टनर्स की कंसेंट लिए यदि आप कोई आपने काम किया है जिसमें अदर की कोई कंसेंट नहीं है और आपकी ये इंप्लाइड अथॉरिटी भी नहीं, आपकी अथॉरिटी भी नहीं है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे ऐसे काम के लिए. राइट्स ऑफ द पार्टनर, राइट टू पार्टिसिपेट. आप जानते हैं सर पार्टनरशिप में हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप के किसी भी कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है. इज इट क्लियर? ड्यूटी टू पे पर्सनल प्रॉफिट. मैंने अभी अभी कहा ड्यूटी टू पे द पर्सनल प्रॉफिट. यदि आपने पार्टनर रहते हुए फर्म का नाम यूज करके, फर्म का कनेक्शन यूज करके, कॉम्पीटिंग बिजनेस करके कोई भी प्रॉफिट कमाया है, याद रखना पार्टनर जी वो आपका नहीं फर्म का माना जाएगा. एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, जेड ने फर्म का नाम यूज किया, कनेक्शन यूज किया, जो फर्म काम कर रही है वैसे ही कंपीटिंग बिजनेस किया विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम अदर पार्टनर. याद रखना मिस्टर जेड, कुछ भी कमा लो तुम्हारा नहीं, फर्म का अधिकार होगा उस पर. इंप्लाइड अथॉरिटी. भैया अथॉरिटी 2 तरीके की होती है. इज इट क्लियर? हर पार्टनर की 2 तरीके की अथॉरिटी होती है. एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक वो पावर जो एग्रीमेंट में या आपस में तय किए जाते हैं. ऐसी अथॉरिटी जो आपस में तय कर ली जाती, डिस्कस कर ली जाती, व्हाट डू वी कॉल इट? एक्सप्रेस अथॉरिटी. बट कुछ अथॉरिटी इज डिस्कस नहीं की जाती, बट इट इज अंडरस्टूड कि एज अ पार्टनर उसके पास अथॉरिटी है. तो वो अथॉरिटी जो एक्सप्रेस नहीं बताई गई है बट अंडरस्टूड है कि सभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अथॉरिटी होती है, तो इस फर्म में भी पार्टनर की अथॉरिटी होगी. ऐसी अंडरस्टूड अथॉरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इंप्लाइड अथॉरिटी. इंप्लाइड अथॉरिटी. तो भैया जी हर पार्टनर को अपनी एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी के दायरे में काम करना चाहिए. क्या करना चाहिए? दायरे में काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यदि कोई पार्टनर फर्म में रहते हुए, इज इट क्लियर, जो उसे जिम्मेदारी फर्म में रहते हुए, भाई दुकान में सामान नहीं था, बिजनेस में सामान नहीं था, एक पार्टनर एक्स गया और बाजार से सामान लेकर आ गया जिससे कि फर्म का काम नहीं रुका. अब कोई बाकी वाई और जेड के कि यार तुम्हें तो हमने ये काम नहीं दिया था, बट सर फर्म के लिए मैंने एक बोनाफाइड गुड फेथ में ये काम किया है, तो ये मेरी क्या इंप्लाइड अथॉरिटी. अब एक पार्टनर फर्म के नाम जाकर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ले. क्या खरीद ले? इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ले. बताइए लाखों करोड़ों का आप काम करके क्या ये मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी
अथॉरिटी है। नहीं सर, ये आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है जब तक एग्रीमेंट में ये लिखा नहीं है। तो अथॉरिटी दो तरीके की होती है, एक जो एक्सप्रेस होती है, जो डिस्कस्ड होती है, जो एग्रीमेंट में तय कर ली जाती है, वी कॉल इट एक्सप्रेस अथॉरिटी। और कुछ अथॉरिटी है, इज इट क्लियर, जो बाय वर्च्यू ऑफ पार्टनर अंडरस्टूड होती कि ये पार्टनर के पास होगी, बट सर कोई ऐसे काम ना करो एज ए पार्टनर कि जो आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता और आपने अथॉरिटी के बियॉन्ड काम किया, तो फर्म विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी इंडिविजुअली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। भैया अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने जा रहा हूं। जितना मुझे डेफिनेशन और एग्रीमेंट से ताल्लुक था मैंने बोल दिया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट (1932) में गिवन है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। सर जी, हमने आपकी बात नहीं समझी, नहीं सुनी और हमने डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं किया। अच्छा सर, नहीं किया तो बताइए सर, अकाउंट्स करते समय क्या 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 इसके इंप्लीकेशंस होंगे, क्या क्या इसके परिणाम होंगे, सर एक विस्तार पूर्वक बताइए। तो सर मैं पढ़ाने जा रहा हूं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या डीड बनाई भी और उसमें कुछ बातों को लिखना भूल गए हैं, तो वो बातें कैसे एड्रेस होंगी ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यदि डीड बनाई है भैया तो आप सैलरी दो, बोनस दो, कमीशन दो, बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी, बोनस और कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो एक बात तय हो गई है, यदि आपने डीड नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर को ना सैलरी दिया जाएगा, ना बोनस दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा। अगला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। तो आपने यदि डीड बना लिया तो भैया जो तय किया वैसे प्रॉफिट बांटो, लेकिन यदि आपने डीड नहीं बनाई है तो याद रखना मेरे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया पार्टनर बिजनेस को क्या देता है भैया? कैपिटल देता है। इज इट क्लियर? तो कभी कभी फर्म से वो तय कर लेता है कि सर जो हम आपको कैपिटल दे रहे हैं आप मुझे रिटर्न में क्या दीजिए? इंटरेस्ट। क्या दीजिए? इंटरेस्ट। तो सुन लीजिए, यदि तय है, एग्रीमेंट में है, तो कैपिटल पर क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। लेकिन यदि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। तो याद रखना बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, ना ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय ए पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा सर, लॉ में ने थोड़ा सा भी, इज इट क्लियर, थोड़ा सा भी आपने यदि बात बदली सब कुछ बदल जाएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और कोई एग्रीमेंट में तय नहीं किया है कि किस रेट से इंटरेस्ट देंगे, किस रेट से इंटरेस्ट देंगे, तो बच्चा याद रखना, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन और एडवांस दिया है तो मेरे बच्चा उसे 6% पर एनुम के रेट से क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। और ये बात मैं देने के लिए बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो सेक्शन 13 में क्या दिया है? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या लिखा है? यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसे 6% के रेट से इंटरेस्ट देगी। अच्छा सर ये एक बात बताइए, किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो, इफ अ पार्टनर इज टेकिंग लोन फ्रॉम द फर्म और हमने डीड में कुछ नहीं लिखा है तो उससे हम किस रेट से इंटरेस्ट लेंगे?
बेटा यदि डीड में नहीं लिखा है तो आप ऐसी कंडीशन में पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ये लोन पर इंटरेस्ट देने का रेट है, लोन पर इंटरेस्ट लेने का कोई रेट डिटरमाइंड नहीं है। तो फिर समझ लीजिए, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म से 6%, 6% के रेट से इंटरेस्ट देगी। और यदि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और यदि आपने डीड में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं किया है तो बच्चा याद रखना, फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी, फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी। फिर हाईलाइट कर दूं बिकॉज इस पॉइंट को बच्चे स्किप करते हैं। ये जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये किस रेट में है? ये उस समय है जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और फर्म को लोन पर इंटरेस्ट देना है, ये रेट 6% है। लेकिन यदि बच्चा पार्टनर ने लोन लिया है और फर्म ने लोन दिया है और डीड में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर। याद रहेगा ना बच्चा? रहेगा ना? हाँ जी, थोड़ा सा सोच लो और दिल में बसा लो। चलिए बेटा, कुछ सिचुएशन डिस्कस करते हैं बेटा, जिस पर सीबीएसई और आईएससी में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इज इट क्लियर भैया? यही सिनेरियो बेटा लिया है और आपको कुछ सिचुएशन दे रहा हूं और आपको आंसर देना है। मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं बाद में आपको आंसर दूंगा। बताइए बेटा, इस पे एक्स क्या करेंगे बेटा? आपको ये आंसर करने हैं, 4 ये आंसर करने। परिस्थिति क्या है? डीड नहीं है, डीड नहीं है, नो डीड। डीड नहीं है और आपको ये 4 सिचुएशन को आंसर करना है। बोलो, एक्स स्पेंड्स एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू वाई इन द बिजनेस। एक्स वाई से दुगनी मेहनत कर रहा बिजनेसमैन क्लेम्स अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ फॉर हिज एक्स्ट्रा टाइम। सर, एक्स चाहता है कि भाई मैं तुमसे दुगनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मुझे क्या दो? सैलरी दो। क्या कहता है बच्चा सेक्शन 13? क्या कहता है गौर सर? सेक्शन 13 कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड ना सैलरी दी जाएगी, ना बोनस दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा। तो बताओ बेटा, एक्स क्या मांग रहा है? सैलरी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या एक्स को सैलरी दी जाएगी? आंसर क्या होगा? एक्स क्लेम विल बी टर्न डाउन, एक्स क्लेम विल बी टर्न डाउन बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी, बोनस और कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेरी। Y has contributed 50,000 as capital while X has contributed 5,000. However, X has also provided a loan of 10,000 to the firm. What interest should be given to X and Y? देखिए भैया, एक वाई ने क्या लगाई है? कैपिटल। क्या लगाई है? कैपिटल। और एक्स ने भी कैपिटल 5,000 लगाई है। लेकिन सर, वाई ने बिजनेस को क्या और एक्स ने और क्या दिया है भैया? लोन। क्या दिया है? लोन। बेटा मैंने क्या पढ़ाया? यदि कैपिटल कंट्रीब्यूट करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मैंने अभी भी कहा सेक्शन 13 कहता है, इज इट क्लियर? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। तो एक्स ने वाई ने 50,000 कैपिटल लगाई है और एक्स ने 5,000 लगाई है। भैया कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट जो इसने लोन दिया है 10,000 का, क्या दिया है? लोन दिया है। क्या दिया है? लोन दिया है। हां, लोन पर किस रेट से? 6% पर एनुम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन,
X wants to introduce his son Z into the business, but Y object to this. Sir, who are the partners? X and Y. Who are the partners? X and Y. Sir, X चाहता है कि मेरे बेटे को पार्टनर बना लो. मैंने अभी आपसे क्या कहा था? पार्टनरशिप इज अ कॉन्सेंसस एड ईडम. कॉन्सेंसस एड ईडम का मतलब है सर, फर्म तभी बनती है जब सारे लोग एक चीज पर सहमत हों. अब एक्स कह रहा है मेरे बेटे को पार्टनर बना लो यार. वाई तैयार नहीं है. जब तक ऑल द पार्टनर्स आर नॉट अग्री टू इट, जब तक सारे पार्टनर तैयार नहीं होंगे, किसी को भी पार्टनरशिप में एडमिट नहीं किया जा सकता है. सो एक्स क्लेम विल बी टर्न डाउन. एक्स क्लेम विल बी टर्न डाउन बिकॉज वाई इज ऑब्जेक्टिंग. तो एक्स का क्लेम क्या हो जाएगा? टर्न डाउन. और सर, एक्स का बेटा फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है जब तक वाई की सहमति नहीं होगी. एक्स का बेटा फर्म में पार्टनर नहीं बन पाएगा. Next point is Y wants profit to be distributed according to the capital contribution, while X wants the profit to be distributed equally. Y के मन में विचार आया यार कि भैया जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे. इस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में. और बेटा आप जानते डीड है नहीं है. और एक्स कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो. तो बताओ बेटा किसकी चलेगी, वाई की या एक्स की? एक्स की चलेगी. बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज विल बी इक्वल. तो बच्चा ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर हुआ. सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव्स में सर यूजली बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं. आईएससी एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. तो आप इसको बहुत केयरफुली करिए. ये इसके आंसर हैं जो मैंने लिखे हैं. इसी के साथ बच्चा, जहाँ तक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सवाल है, हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को थॉरली कवर किया है. बाकी चीज़ें विद द टाइम में पीडीएफ में डालता चलूँगा. आई एम वेरी न्यू टू दिस चैनल बेटा. तो अभी तो मैं जितना है मैं मैक्सिमम अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. विद द टाइम हर चीज़ में इम्प्रूव होगा. एक दिन में रोम नहीं बनता. ऐसे ही धीरे धीरे करके आप भी अपने एफर्ट बढ़ाइए और मैं आपकी नीड को समझते समझते क्वालिटी बढ़ाऊंगा, पीडीएफ डालूंगा और मैं आपको आपके पैरों पर 1 महीने के अंदर पार्टनरशिप में खड़ा करके दिखा दूंगा. इज इट क्लियर? इट इज माई कमिटमेंट. ठीक है बच्चा. सो आज इसके नोट्स बनाइए. ना भी नोट्स बनाएं तो बेटा जो आप दिन भर कान में लगाए रहते हो उसमें थोड़ा सा गॉड सर को भी सुन लो. बिकॉज रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस. Thanks a lot, beta.